नमस्कार। पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। एलटी ग्रेड का बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भराने शुरू हो चुके हैं। आइए इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। सिविक्स की तैयारी करनी है आप लोगों की, सिविक्स की तैयारी कैसी करनी है, कैसे करनी है वो बताया जाएगा यहाँ पर। आइए देखते हैं किन बुकों का प्रयोग करना शुरू करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर जो फॉर्म आया है वो आया है कि 28 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, ठीक है। और 28 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ओटीआर वगैरह की बात कही गई है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पेपर का पैटर्न है। तो पेपर के पैटर्न को लेकर विद्यार्थियों के मन में शंका थी कि पेपर कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा, 2 चरणों में होगा, कैसा होगा। तो वो क्लियर कर दिया गया है। और पहला चरण जो है वो ऑब्जेक्टिव किया जाएगा और दूसरा चरण जो है वो किया जाएगा आपका क्या, वो आपका किया जाएगा लिखित, ठीक है। यही मुख्य रूप से जानने योग्य बातें हैं इसमें। देखिए, इसमें दिया है कि जो प्राथमिक चरण है उसमें दिया गया है कि कितने प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 150 प्रश्न होंगे, यानी सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न और जो वैकल्पिक विषय है 2, प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न। यानी जो पॉलिटिकल साइंस रहेगा उसका आपका 60 क्वेश्चन रहेंगे, और जो सामाजिक विषय के अन्य एक सब्जेक्ट आप लेंगे, इतिहास, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, कोई भी जो लेंगे उससे 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो यानी ये 300 प्रश्न, 300 नंबर का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, प्री रहेगा। देखिए, आप लोग की रणनीति ये होनी चाहिए कि आपको 150 में से 140 का टारगेट लेके चलना चाहिए। 60 में 60 का टारगेट पॉलिटिकल साइंस में लेके चलना चाहिए। 60 में 60 का टारगेट कैसे लेकर चलना है ये हम आप लोग को अभी बताएंगे। और जो मुख्य परीक्षा वाला चरण है वो इसमें 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। 10 क्वेश्चन जो रहेगा वो 125 शब्द में का रहेगा, 10 क्वेश्चन 200 शब्दों का रहेगा। जो 125 क्वेश्चन 125 शब्द वाला है इसके कितने नंबर रहेंगे, ठीक है, इसके 8 नंबर रहेंगे। और जो 200 वाले हैं इसके 12 नंबर रहेंगे। यानी 125 शब्दों में आपको 4 पॉलिटिकल साइंस के आंसर देना है और 200 में 4 देना है। 5 प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से 125 जो शब्द में रहेगा वो 10 प्रश्न रहेंगे 8 नंबर के, और ये भी 10 नंबर रहेगा, ठीक है। अब आइए हम लोग सिलेबस अपना देख लेते हैं। सिलेबस देख लेते हैं तो चर्चा करेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। सिलेबस लगभग वैसा ही है पिछले साल का। पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए सिविक्स, ये भी बताया जाएगा आप लोगों को। कहीं से भी आप तैयारी करें, आप तुलना करके देख लीजिएगा। देखिए, जो सिलेबस है वो है राजनीतिक शास्त्र, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र, राज्य की परिभाषा है, राज्य की उत्पत्ति है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, बहुलवाद है, संप्रभुता दिया गया है, ठीक है, संविधान की परिभाषा है, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, एकात्मक, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके बाद राजनीति विचारक इधर दिए गए हैं कुछ, और फिर उसके बाद ये गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, स्वतंत्रता आंदोलन, फिर ये है क्या कहते हैं संविधान है, और पब्लिक एक्ट थोड़ा सा है, थोड़ा सा आया है। इन सिलेबस देखिए कैसे आप लोग को पढ़ना है। पहली बात तो ये कि आप लोग को अगर बैच लेने का मन हो तो कोई भी ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जरूर देखिएगा। तुलना आप लोग कर सकते हैं, बैच नहीं लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा कहीं भी से भी, क्योंकि काम नहीं चलेगा, काम दौड़ेगा। 60 में 60 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे सिविक्स में। तो वो 60 में 60 का टारगेट कैसे पूरा होगा वो मैं आप लोग को अपनी रूपरेखा बता देता हूँ। देखिए, एक एक जो टॉपिक है इसका एक एक टॉपिक पर वीडियो आप लोग को मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या करना है आप लोगों को, पूरा नोट्स बनाना है। किसने क्या कहा ये सारा चीज नोट्स में आपके होना चाहिए, वो नोट्स में याद होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार पढ़े तो हैं लेकिन अब ये होगा कि ये होगा। ये नहीं होना चाहिए। ये ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोग को बकायदे सारा चीज का एक बार, 2 बार, 3 बार बताएंगे। पहले जो बताएंगे उसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट भी रहेगा, ताकि आप लोग जब मेंस का पेपर दें तो उसमें भी आप लोगों को काम पता रहे। क्या ये संप्रभुता है, ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता ऐसी है, संप्रभुता ऐसी है, बहुलवाद में ये विचारक आते हैं। ये सब सारा चीज आप लोग को याद करवाएंगे हम, ठीक है, सारा वीडियो बनवाकर। और उसके बाद प्रैक्टिस आप लोग को से कहाँ से करनी है, तो प्रैक्टिस भी आप लोग को करनी है। प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से करेंगे, तो प्रैक्टिस आप लोग जो है जितना भी मटेरियल आता है मार्केट में, यूथ, घटना चक्र या जो भी मटेरियल है सारा खरीदिएगा
और सारे सारे मटेरियल से डेली का डेली टारगेट बनवा के हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। तैयारी के लिए पॉलिटिकल 11 पट्टा पर पूरा भरोसा रखिएगा। 60 में 60 क्वेश्चन आप लोग का कहीं नहीं गया है। पहले जो हमारी रणनीति रहेगी, एक एक टॉपिक पर वीडियो आएगा, एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वानी, आप लोग को कॉन्सेप्ट पता रहे, पूरा कॉन्सेप्ट याद रहे, और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? सारा मटेरियल जो मार्केट में है वो भी सारा चीज हम आप लोग को याद करवाएंगे। हमारे इस कोर्स नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारे लोगों के लिए। इस जो भी है इसकी सहायता से आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी, जितने भी विद्यार्थी जुड़ेंगे। क्योंकि हमारा ये जो संस्था, हमारी यूट्यूब पे चैनल है, इसकी रीच बहुत ज्यादा नहीं, तो कम ही लोग रहेंगे उम्मीद करते हैं, और बढ़िया तैयारी होगी, ताकि जितने भी लोग जुड़े, मान लेते हैं 10 लोग भी जुड़े, 20 30 जितने भी जुड़े, सारे लोग 60 में 60 क्वेश्चन करें, ये टारगेट रहेगा। टारगेट देखिए क्या होता है ना कि एग्जाम जब आता है तो अभ्यर्थी बहुत जोश में रहता है, फला बैच ले लेता है। सारा बैच जब ले लेगा और उसके बाद जब क्लास करने चलेगा, 1 क्लास 2 क्लास 4 क्लास मन से करेगा, उसके बाद महीना बीत जाएगा, फिर उसको टेंशन होगा। ये हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि क्या अभी 10-15 दिन हम एक वीडियो 15-20 मिनट 60 छोटे वीडियो, मतलब ये कि आप लोगों को 1 घंटे में जो अदर जगह कहीं वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा, वो कंटेंट हम 15 मिनट में प्रोवाइड कराएंगे। 15 मिनट में वो कंटेंट आप लोग के पास जाएगा। आप लोग 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 2 बार में आप लोग को याद हो जाएगा। उसका नोट्स बनाइए, बढ़िया। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे एग्जाम में कंफ्यूज होंगे।